सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को नवरात्रों की भी और रामनवमी की भी बहुत बहुत ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। राम जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। अयोध्या जी की धरती को नमन, पूरे ब्रह्मांड को नमन। तो आइए शुरू करते हैं बहुत सारी बधाइयों के साथ। ओम शांति शांति
शांति ओम। बहुत गर्मी लग रही है। ओहो, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू। जिसको जो अच्छा लगता है वो बोले। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु। शुक्राने, थैंक यू, धन्यवाद, कोटि 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 धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड को नमन है। श्री राम। नवरात्रि पूर्ण हो गए। पेट पिज्जा शिविर, छोले चने चावल, खूब मजे आ रहे हैं ना 2 दिन से। तो खूब अच्छा लग रहा है। भर भर के पूड़ियाँ देख देख के मन उब भी रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है, प्रसाद है। और आज के दिन तो अयोध्या जी में देखिए कितनी धूम है, कितना अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा ये जो युद्ध वुद्ध चल रहे हैं, भगवान इनको विराम करवाएं, सद्बुद्धि दे और सब जगह शांति हो जाए और हम लोग सब एक दूसरे के लिए बने और एक दूसरे का ध्यान दें। तो ऐसे एक छोटी सी स्टोरी थी कि जैसे पहले, सच्ची स्टोरी है, पहले डाकिया आते थे ना तो हम लोग उनका बहुत वेट करते थे कि जो है डाकिया आएगा तो कहीं से कोई समाचार आएगा। तो उसमें क्या होता था कि थोड़े लोग होते थे, गांव या शहर, थोड़े से लोगों की चिट्ठियां आती थी तो इंतजारी भी रहती थी, कोई फ़ोन वोन तो होते नहीं थे। तो डाकिये को भी सबके एड्रेस पता होते थे कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है। तो एक बार क्या हुआ कि डाकिया के पास से एक नए एड्रेस का खत आया। तो उसको भी एक्साइटमेंट थी कि नया कौन, हमारे गांव में कौन नया आया जिसके लिए खत आया। तो वो खत लेकर गया और खत लेकर उसने उस एड्रेस पे आवाज़ लगाई कि आपका खत आया है, आप ले लीजिए। तो अंदर से आवाज़ आई कि अंकल आप ना दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए और मैं आ नहीं पाऊंगी। तो उसने सोचा पता नहीं क्या बात है, अभी नए हैं, नए लोगों को तो थोड़ा इंट्रोडक्शन कराने का भी मन होता है कि देखें कौन है गांव में, कौन कहाँ कैसे है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, आपके हस्ताक्षर होंगे, रजिस्ट्री है और आपको आना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है आप रुकिए और काका मैं आती हूँ। अब वो रुक गए। अब वो मतलब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, धूप बहुत हो रही थी। तो उसने कहा कि अजीब लड़की है, अजीब अंदर कोई मतलब अंदर कौन है कि वो निकल के नहीं आ रहा। उनका खत लेके मैं खड़ा हुआ हूँ, उनका पार्सल लेके खड़ा हूँ और उनका साइन होना है, मैं कैसे चला जाऊँ। तो जैसे ही 15 मिनट बाद वो लड़की थी एक, वो गेट पे आई और उसके पाँव नहीं थे। तो उनको बहुत मतलब अंदर से लगा कि मैं कैसा इंसान हूँ और मैं उसके लिए गलत सोच रहा था। इसलिए किसी के लिए कभी गलत ना सोचे, उसके पीछे का रीज़न भी समझें। तो खैर यहाँ पे हम कहानी कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें उन्होंने बोला कि अरे बिटिया, मुझे पता होता तो मैं तो खत नीचे से ही डाल देता। कहने लगी कोई बात नहीं काका, आप मुझे खत दे दीजिए और ठीक है धन्यवाद। और वो चला जाता है। और लेकिन वो अंदर ही अंदर ना कसमसाता रहता है कि मतलब मेरे को समझना चाहिए था। उसने कुछ नहीं बोला लेकिन वो अंदर से समझ रहा था इस चीज को कि मेरे को ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था, गुस्सा नहीं होना चाहिए था उस पर। खैर बात आई गई हो गई। ठीक 1 हफ्ते बाद उसका फिर से एक खत आता है जिसके लिए वो बोलता है कि बिटिया खत ले लो, बिटिया खत ले लो। तो उसने कहा नहीं, उसने बोला कि खत ले लो और नहीं अगर कहीं आप अंदर हो, नहीं आ पा रही हो तो मैं दरवाजे के नीचे से खत डाल देता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं काका आप रुकिएगा, आप जाइएगा नहीं, मैं आ रही हूँ। तो उसको लगा कि पता नहीं क्या बात है और आपके लिए गिफ्ट भी है। तो उसने सोचा पता नहीं क्या बात है, फिर वो रुका रहा। तो उसने कहा बिटिया ये लो आपका खत। तो कहने लगी हाँ काका खत तो दे दीजिए। और अंदर से वो एक छोटा सा पैकेट गिफ्ट का लेके आई उनके लिए कि काका ये आपके लिए है। तो उसे समझ नहीं आया। तो उसने कहा बिटिया ये क्या है। कहने लगी नहीं अभी आप नहीं खोलेंगे, आप ऑफिस जाके खोलिएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या आया है। तो उसे समझ नहीं आया। उसका मतलब लड़की का प्यार इतना था ना, जैसे कहते हैं ना प्यार जब पुकारता है ना तो आप कभी कभी किसी के गिफ्ट को मना नहीं कर पाते। वो इतना हार्टली होता है कि आप कुछ कहने के लिए वो ही नहीं, शब्द ही नहीं होते कि मना भी कैसे करें।
तो उन्होंने वो ले लिया और बोले कि काका आप यहाँ नहीं खोलिएगा, थोड़ा दूर जाके खोलिएगा और इसको देखिएगा। तो वो खुश हो गया और उसकी आंखों में मतलब करुणा के आंसू भी आ गए कि एक बेसहारा लड़की जिस चल भी नहीं पा रही, उसने मेरे लिए इतना सोचा। बात उसी चीज की होती है हर बार कि किसी को आपका ख्याल आए, तो उसको ख्याल आया। और जब उसने ऑफिस जाके देखा और पैकेट खोला तो उसमें चप्पल थी। तो चप्पल थी और तब तो उसकी आंखों से ऐसे आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि ये चप्पल इसने मुझे दे दी। तो उसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था, काका आप नंगे पैर आए, धूप थी, आप खड़े रहे और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि आप नंगे पैर आए हैं। मुझे मतलब साइकिल पे आते थे लेकिन फिर भी नंगे पैर जलता है, पैर जलता है किसी समय कैसे है, तो आप ये चप्पल पहनिएगा और बड़ी कृपा होगी और धन्यवाद। कल नोट छोड़ के उसने, अब तो उनके दिल में मतलब उनको लगा कि एक लड़की ने इतने हृदय से जो चल नहीं पा रही उसने मेरे पैर देख लिए और मैं मतलब इसके लिए क्या करूं कि इसके पैर लाके दे दूं कहीं से। इसे देखिए करुणा करुणा कहेंगे कि उनके मन में इतना आर्त भाव हो गया कि मेरे पास कुछ ऐसा हो कि ये लड़की चल पाए। तो आपके पास क्या है ये आपको नहीं मालूम है। इसका सार सिर्फ इतना ही है कि आपको भगवान ने पैर दिए, अगर चप्पल नहीं दी तो कोई बात नहीं, आपको पैर तो दिए हैं। लोगों के पास तो देखो पैर भी नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं। तो सभी के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा है, लेकिन जिसके पास जो चीज है आप उसे थोड़ा सा दान करने की कोशिश करें। ऐसे ही एक स्टोरी और थी चप्पल के ऊपर, ये तो याद आ गई मुझे। एक लड़का था, गरीब घर से था बहुत, और उसकी माँ सब जगह काम करके अपने लड़के को पढ़ाती थी, कहती थी बेटा, और उसकी हर इच्छा को पूरा करती थी। वो माँ कहता था माँ आप भी कुछ खा लो, आप भी कुछ ले लो, कहती थी कि नहीं तेरे दिन है, तू ले ले, जब तू कमाएगा ना तो मैं बहुत ऐश करूंगी, बहुत बहुत अच्छे से मुझे दिलाना, मैं सब कुछ करूंगी तेरे, लेकिन अभी तेरे दिन है। जूता दिलाती, ये करती वो करती। तो एक बच्चा जब यंग हो गया और उसकी नौकरी लग गई, तो एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे पहली सैलरी मिली है तो मैं माँ को एक चप्पल गिफ्ट करूं। जब घर जाने लगा 1 महीने बाद, तो उसको सैलरी मिली और वो किसी चप्पल की शॉप पे गया। उसने कहा कि भैया मुझे मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए। तो उसने बोला कि आपके पास नंबर है? उसने कहा नंबर तो नहीं है, लेकिन वो एक पैर पे ऐसे नाप सा बना हुआ था। उसने कहा यही है मेरी माँ का नाप, आप इसी से चप्पल दे दीजिए। तो ऐसे ही जैसे आपस में बात करते हैं ना दुकानदार और कस्टमर, तो उसने कहा आप किसके, फिर उसने बताया कि मेरी माँ है, उसने मेरे को पढ़ाने के लिए ये किया, ऐसा किया, सारी स्टोरी बताने लगा कि उसने खुद चप्पल नहीं पहनी लेकिन मुझे अच्छे से अच्छे जूते दिलाए, खुद नहीं पहने लेकिन मुझे दिलाया। तो उसके अंदर भी बड़ी करुणा भाव आ गया। तो उसने बोला कि अच्छा तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो उसने कहा 8,000 रुपये है। तो उसने कहा कि 5,000 तो मेरा यहाँ रहना खाना पीना सब में लग जाता है और 3,000 रुपये मेरे पास बचे हैं, और ये पूरे के पूरे मेरी माँ के लिए हैं, और ये मैं माँ के हाथों में ले जाके दूंगा, लेकिन मैं साथ में मेरे को चप्पल लेके जानी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी चप्पल नहीं पहनी। जब से मैं उनके जीवन में आया हूँ मैंने उनको हमेशा नंगे पैर देखा। वो खेतों में जाती हैं, काम करती हैं, उनके पैरों में चुभन हो जाती है, सब कुछ होता है, पर उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी। तो मैं उन्हें चप्पल ही दूंगा सबसे पहले, और ये पैसे दूंगा। तो जो दुकानदार था वो बहुत भाव विभोर हो गया। उसने पैक करा और बोला कि ये चप्पल तो बहुत महंगी है। तो कहने लगे नहीं, आप जितने की भी है ये चप्पल मुझे दीजिए। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, उसमें मेरा क्या जा रहा है, दुकानदार को क्या, उसके तो दुकान की सेल हो रही है। जब उसने ले ली और महंगी चप्पल लेके उसने जब उसका पेमेंट किया, पेमेंट भी दे दिया, तो पेमेंट देने के बाद उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसको कुछ हेल्प करी जाए। तो उसने कहा रुको रुको रुको, उसने एक और चप्पल उसको दे दी और बोला कि ये अपनी माँ को मेरी तरफ से देना कि तुम्हारे दूसरे बेटे ने तुम्हें गिफ्ट करी है। तो उसने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा नहीं, मेरे मन में भाव है, माँ तो माँ होती है और मेरी माँ नहीं है, तो आप मेरी तरफ से उनको ये चप्पल गिफ्ट दे देना। अब वो तो मतलब एक बड़ी सी, वो और खुश हो गया कि जिसको भगवान ने एक भी चप्पल नहीं दी थी और उसको 2-2 चप्पल एक साथ मिल गई, वो खुश हो गया। अच्छा, फिर वो और थैंक यू भी बोला उसने दुकानदार ने कि मेरी तरफ से देना। और जैसे ही जाने लगा, दरवाजे पे ही था, कह रहा रुको 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 रुको, बस एक काम मेरा और कर दो, एक मेरी प्रार्थना और स्वीकार कर लो। उसने कहा अब बोलो अब क्या है?
तो उसने कहा कि ये जो आपके कागज पे जो माँ का चिन्ह बना हुआ है ना पैरों का, ये क्या आप मुझे दे सकते हो? तो उसने कहा हाँ नॉर्मली। उसने कहा ले लो। तो उसने वो उसको दे दिया। और उसके बाद वो जो वहां का बाकी का स्टाफ था वो सोचने लगा कि मालिक ये कर क्या रहे हैं। एक जो ग्राहक आया उसको एक चप्पल भी दे दी, और अब उनके जो पैरों का जो वो था चिन्ह था वो भी उससे जो है रख लिया। और वो उन्होंने वो वाला जो चिन्ह था जिसपे कागज पे निशान बने थे चरणों के ना, वो उन्होंने उसके अपने मंदिर में रख दिया। तो उनको और अजीब लगा कि किसी के पैरों के निशान। उसने कहा नहीं, ये लक्ष्मी जी के निशान हैं, मेरी माँ नहीं है, मुझे पता है माँ क्या होती है, तो ये लक्ष्मी जी के चिन्ह हैं और ये मेरे दुकान में रहेंगे तो मेरे दुकान में कितनी बरकत होगी। ये इसका आभास उन्हीं को होता है जिनकी माँ नहीं होती। तो जीते जी कदर करें। तो बहुत मतलब उसको जो देखो, इसको कहते हैं संस्कार। जो बाकी लोग भी उसे देख रहे हैं तो उनके अंदर भी वो डेवलप होता है कि हाँ, हम लोग जो फीलिंग्स खत्म करते जा रहे हैं आजकल, बच्चे जिस तरह का हो रहा है, कल्चर चल रहा है, तो भाव बड़ी चीज है। भगवान के साथ भी वही है और इंसान के साथ भी वही है। तो कहने का सार यही है कि माँ है तो हम हैं, माँ है तो हम हैं, और माँ का कभी अंत नहीं होता। क्योंकि जो भी जीवन चल रहा है, जो प्रकृति से चल रहा है, चाहे हम लोग सब जितनी भी माँ बनी है वो भी डेथ होगी, जाएंगी, लेकिन सर्कल फिर भी उन्हीं से चलेगा। कहने का तात्पर्य है कि पुरुष और प्रकृति, तो प्रकृति से ही सब कुछ जन्मा है और प्रकृति में ही सब मिल जाएगा। तो पूरी सृष्टि जो है वो माँ के समान है, पूरी सृष्टि को नमन है। तो मतलब ये छोटी सी स्टोरी अगर उसको हम ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा, और बहुत कुछ लगेगा कि नहीं, हमें जो हमसे कुछ कभी मिस्टेक्स हुई हैं वो मिस्टेक्स ना हो, आगे के लिए हम उसके लिए सचेत रहें, है ना। तो ऐसा ही है। भावुक हूँ, छोटी छोटी कोटेशन है और बड़ी अच्छी कोटेशन है, राम जी की ही आई है। बताइए, भावुक हूँ आनंदित हूँ, भावुक हूँ आनंदित हूँ, मर्यादित हूँ, शरणागत हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना भगवान राम, और शरणागत हूँ मतलब वो अगर किसी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो उनके अंदर छल कपट, जैसे कृष्ण में 16 कलाएं हैं तो राम जी में 14 कलाएं हैं, 2 कलाएं एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि वो आज के हिसाब से चलते थे। कृष्ण के द्वापर के बाद ही कलयुग का आरंभ हुआ है ना, तो उनमें 2 कलाएं ज्यादा थी, और जैसा हो उसके साथ वैसा ही वो व्यवहार करते थे, कोशिश करते थे प्रेम का स्वरूप। लेकिन अगर नहीं है तो लास्ट में फिर वो कहते थे कि नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। अब किसी ने कहा कि उस पे सर पे पैर को चल लो, जैसे किसी के शरणागत हो गए तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे, अगर आप सत्संग कर रहे हो तो आप किसी को डांटोगे नहीं, गुस्सा नहीं होगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने को बचाने के लिए अगर कुछ करना पड़ रहा है तो आप करिए। तो कृष्ण भगवान जी का यही है, मर्यादित हूँ, शरणागत हूँ, संतुष्ट हूँ और निशब्द हूँ। निशब्द इसलिए क्योंकि भगवान की जितने भी गुणगान किए जाएं वो कम हैं, और सिर्फ एक वही है जो निशब्द हैं। बाकी तो सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी की कमी है, किसी की अच्छाई है, बुराई है, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, साथ साथ चलते हैं। लेकिन एक ये सिक्का ऐसा है जिसके दोनों तरफ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है और आनंद है। और बस निशब्द हूं और राम में हूं। अयोध्या से आवाज है आई, जय श्री राम जय श्री राम। काशी में शिव शंकर बोले, जय श्री राम जय श्री राम। तुम भी जप ले जय श्री राम, मैं भी जप लूं जय श्री राम। हनुमान जी जाप करे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। हृदय की पीड़ा सिर्फ ईश्वर को ज्ञात है, हृदय की पीड़ा सिर्फ ईश्वर को ज्ञात है, लोगों के लिए तो सब कुछ मजाक है। हृदय की पीड़ा बहुत कम लोग समझते हैं, इसलिए जब भी रोने का मन हो तो भगवान के सामने रोएं, क्योंकि वो जो रास्ता निकालेंगे ना, और बिना कहे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ छिपते हैं कुछ छपते हैं, तो हनुमान जी क्या थे, वो छिपते थे। और आजकल की पब्लिक क्या है, छपती है, फेसबुक पे, इस पे उस पे, कहीं पर भी हम अपने फोटोग्राफ्स जरूर डाल देते हैं दिखाते समय कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो शांति से करें और किसी का भी मजाक ना बनाएं। बड़े सपने छोटे छोटे प्रयासों से ही पूरे होते हैं। हम एक छोटा सा संकल्प लेके चलें, जैसे ये विश्व शांति के लिए
अभी बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़े से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जितने भी जुड़ रहे हैं उनको भी धन्यवाद है। और जिनके मन में खाली ये ख्याल भी है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद है कि उनके मन में ये ख्याल तो आया। जैसे बहुत सारे लोग मुझे ही बोलते हैं कि हम सुनना तो चाहते हैं, टाइम का होता है, ये कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तब करें। कोई आएगा तो भी बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो भी अच्छा है। हमारा एक अपना छोटा सा प्रयास भगवान ने अंदर प्रेरणा दी, हमने शुरू किया है और वही करवा रहे हैं। शब्दों में धार नहीं होती, शब्दों में धार नहीं होती, नहीं बल्कि आधार होना चाहिए। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका लॉजिक जो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, हम अगर किसी को कुछ समझा रहे हैं ना, तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो किस तरह की भाषा समझेगा। किसी को प्यार की भाषा समझ में आती है, किसी को मार की, किसी को लात की। तो हमें अपनी वाणी को कैसे प्रेजेंट करना है ये पता होना चाहिए, ताकि तीर सीधा निशाने पे लगे, है ना। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। तो जो भी चीज हम कह रहे हैं ना, तो वो सीधा जैसे मछली की आंख पे तीर लगा था ना, तो हम जो कहना चाह रहे हैं और किसको कहना चाह रहे हैं, हमें कैसे प्रेजेंट करना है, ये एक बहुत। जैसे हम खाना भी अगर अच्छे से पेश नहीं करते हैं, खाना बनाते समय, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। हम जा रहे हैं, हमारे पास कपड़ों का अच्छे कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पहनने का तरीका नहीं आता। हमारे पास घर बहुत अच्छा है, लेकिन हमने उसे ठीक से डेकोरेट नहीं कर रखा। तो सब चीजों का ना तरीका होता है, उस तरीके को कहाँ पे कैसे रखना है, ये यहाँ का दिमाग का गेम है। और आप जब मन से करेंगे ना, तो सब कुछ अपने आप होता रहेगा। आप हर चीज में इंटरेस्ट लेने की आदत डालें कि हाँ, ये हमें काम भगवान ने दिया है। अगर हम घर में हैं, हमारा घर साफ रहना चाहिए, हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, हम जो खाना बना रहे हैं भगवान का नाम, अगर हम कुछ गुनगुना रहे हैं तो उसमें भी भगवान का नाम होना चाहिए। कोई हमारे पास बैठा है तो उसे भी शांति मिलनी चाहिए। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है, जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त प्रचार, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो, एक्स्ट्रा बहुत लोभ पान, तो जीवन एकदम सरल है। जो है जहां है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। पहले भी रहते थे, पहले भी आईएएस बनते थे, पहले भी प्रधानमंत्री बनते थे, जब लैपटॉप नहीं थे, फोन नहीं थे, चिट्ठी, सब कुछ होता था, क्योंकि उस समय बड़ी संतुष्टि थी। हमें अच्छे से याद है कि किसी के घर में अगर साइकिल भी आती थी ना, या घर में कभी जैसे कुकर भी आ गया, जब हमारे घर पहली बार कुकर आया था या गैस आया था, तो हमको बहुत अच्छा लगा था कि पता नहीं क्या मिल गया हमें। छोटी छोटी चीजों की भी खुशी होती थी। और अब आजकल इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है, तब भी कोई किसी को बता के राजी नहीं है। अरे ये तो बहुत देखे हैं। तो अति हो गई, अतिरिक्त, अति। इसीलिए हमें किसी भी चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ता, और फिर भी हम अभाव ढूंढते हैं उसमें भी कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो किसी के प्रभाव में ना आए। जमाने से शिकायत ना करो, बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है। अगर हम कहीं पर भी नंगे पैर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए जूता, चप्पल कुछ ऐसा पहन लेंगे कि हमें कंकड़ ना लगे। और ना कि हम सारे शहर में कालीन बिछा लेंगे। ऐसा तो नहीं करते हम कि अपने आगे नीचे चद्दर बिछाते चल रहे हैं या कालीन बिछाते चल रहे हैं। हम अपने को सेफ करते हैं। तो हमें अपने को ठीक करना है, ना कि दुनिया को। दुनिया का कुछ नहीं होने वाला। वो तब भी बोलती थी, वो अब भी बोल रही है और आगे भी बोलती ही रहेगी। इसलिए अपना देखें, आपको जहां सुकून मिल रहा है, आप वैसा काम करें। और भीड़ तो भ्रम है, भीड़ का हिस्सा कभी ना बने। भीड़ तो भ्रम है, सत्य तो एकांत ही रहेगा। और ये बहुत कम होता है ना। भीड़, हम लोग क्या है ना, जैसे कोई एक छोटी सी ऐसी स्टोरी थी। एक आदमी ना ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ था, छत ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ करके। तो दूसरा आया, उसने भी ऐसे मुंह कर लिया, तीसरा आया, उसने भी ऐसे मुंह कर लिया। तो ऐसे करके वहां भीड़ हो गई, बहुत भीड़ हो गई। तो बहुत सारी जब भीड़ हो गई, तो किसी ने पूछा कि क्या है ये, ऊपर क्यों देख रहे हो? उसने कहा पता नहीं, सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। पता और जब आगे जाके देखा, तो जो पहला व्यक्ति था उसकी गर्दन ही ऐसी थी। तो ये है पब्लिक। तो इसलिए भीड़ का हिस्सा न बने, सत्य में रहें, अपने को जाने। सबसे पहले अपने को जाने। दिखावे का दान पुण्य नहीं, व्यापार है। अभी यही बात मैं बोल रही थी। दिखावे का दान
पुण्य नहीं व्यापार है। यदि दान करते समय आपके हाथ में कैमरा है तो आप सेवा नहीं विज्ञापन कर रहे हैं। जैसे हम ऐड करते हैं ना, वॉशिंग पाउडर निरमा लेके बोलते हैं ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो ये वो है। लोगों के पास बहुत कुछ है मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पे शक है। बहुत अच्छी कोटेशन है ये वाली। लोगों के पास बहुत कुछ है मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पे शक है और अपने शक पे भरोसा है। कितनी गहरी बात है, इसको फिर से देखो, सुनना और समझना। लोगों के पास बहुत कुछ है मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पे शक है और अपने शक पे पूरा भरोसा है कि हाँ यही है सही। सुनेंगे नहीं किसी की। आप हमेशा वही समझते हैं जो आपको समझना है। कोई भी इंसान वही समझता है जो उसे समझने की अंदर से इच्छा है। वो दूसरों की नहीं समझ रहा, वो अपनी ही अंतर की बातों को नमक मिर्च लगा के समझ रहा है कि हाँ यही सच्चाई है। सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं दूसरे की। पकड़ 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 बोले जाएगा। सिमटते जा रहे हैं दिल और जज्बात के रिश्ते, सिमटते जा रहे हैं दिल और जज्बात के रिश्ते। सौदा करने में जो माहिर है बस वही धनवान है। हमें किससे कितना मतलब निकल रहा है, इसीलिए हमारे रिलेशन बने हुए हैं। एक्चुअल प्यार तो है ही नहीं, क्योंकि सब स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। स्वार्थ की वजह से सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, नहीं तो कोई किसी का ही नहीं है। तो जो निस्वार्थ जुड़ते हैं ना, वो भगवान के बहुत करीब होते हैं। तो कोशिश करें कि हम बेवजह भी कुछ करने की कोशिश करें, करके देखिए, मजा आएगा। हर उम्र में जीत के मायने अलग हो गए, हर उम्र में जीत के मायने अलग हो गए। बचपन में लगा हावी होना जीत है। जैसे हम रोग आके अपनी चीज मनवा लेते हैं ना, बचपन में लगा हावी होना ही जीत है और हम चीज ले भी लेते थे, रो के गा के कैसे भी करके। जवानी में क्या होता है, प्रभावी होना। हमें अच्छा लगता है कि हम अट्रैक्शन हमारा बहुत अच्छा रहे, हमारा शरीर बहुत अच्छा रहे, हम सुंदर दिखें, लोगों के प्रति हमको देखें तो तारीफ करें। तो जवानी में प्रभावी होना लगा और बढ़ती उम्र ने सिखाया कि जीत के भी हार जाना ही जीत है। तो बड़े लोग क्या करते हैं छोटों के लिए, अच्छा तू जीत जा, और उनको वास्तव में खुशी होती है। ऐसा नहीं कि वो खाली ढोंग है। जब बच्चे हमसे आगे बढ़ते हैं या जो भी इंसान बड़ा है वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखता है ना, तो उसको लगता है कि हाँ बहुत बहुत अंदर से एक्चुअली वो जो खुशी होती है ना, वो एक्चुअल खुशी है। उसके पीछे का कोई उनका स्वार्थ नहीं है, वो खुश हैं। और कहते हैं ना कि जो स्वतः होता है वो आत्मिक है और परमात्मा से मिला हुआ है। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो, दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो सबसे बड़ी खुशी है ये। सबसे बड़ी आपकी जीत है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। भगवान जी, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। एक छोटी सी ना राम जी की बड़ी अच्छी मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनना। थोड़ा लेट हो गया बट आज रामनवमी है तो चलेगा। कहाँ गया? युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज ये आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवान लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग भी, योगी संतों की अखियों से छलकाए प्रेम अनुराग जी। सज धज के लागे सबसे प्यारे राम, बोलो श्री जय जय राम। ओ मेरी आंखों की तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या से ये आवाजें आई, जय श्री राम जय श्री राम। काशी में शिव शंकर बोले जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी जाप करे हैं जय श्री राम जय श्री राम। तू भी जप ले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद में हों, और ये जो युद्ध चल रहा है इसमें जल्दी से जल्दी विराम लगे। पूरे विश्व में शांति शांति शांति। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।